Hello all of you. Today I am going to explain you the poem written by Amy Lawrence Lowell. She was an American poet. She became interested and subsequently influenced by the culture of the Southeast Asia. दक्षिण पूर्वी एशिया की संस्कृति से बाद में प्रभावित होकर उन्होंने कविताएं लिखने में ज़्यादा रुचि पैदा की. Lowell's poetry composed after the Japanese genre of art, picture of the floating world is noteworthy. उन्होंने कविताएं तब लिखनी शुरू की जब जापान की कला शैली जो है जापानी शैली पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड लोगों का ध्यान केंद्रित करने लगी थी. शी ऑल्सो रोट हाइकू. उन्होंने हाइकू लिखा. अ फॉर्म ऑफ पोइट्री पॉपुलर इन जापान. एक तरह की कविता शैली है जो कि बहुत ही जापान में प्रचलित है. एज वेल एज ट्रांसलेटेड चाइनीज पोयम. चाइना की कई कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया था. चलें लेट्स स्टार्ट विद द पोयम नाउ. द पोयम. All things exist, but it is only when we learn to appreciate their beauty and usefulness and nurture them that they fulfill their true potential. सभी चीजें तभी मौजूद रहती हैं जब हम उनकी उपयोगिता और सुंदरता की सराहना करना सीख जाते हैं और उनका पालन पोषण अच्छे से करते हैं ताकि वे पूरी ताकत से खड़े हो सके. कवि सोच रहा है कि यह नियम न कि प्रकृति पर लागू होता है पर वह उस हर कला पर लागू होता है जो हमारे अंदर छुपी हुई है. Let's start with the poem. It is only a twig with a green bud at the end. ये एक छोटा सा टहनी है जिसके अंत में छोटी छोटी हरी कोपल हैं. But if you plant it and water it, अगर आप उसे पौधे को लगाते हो, पानी देते हो, and set it where the sun will above it, और जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ उसे रखते हो, it will grow into a tall bush. It will grow into a tall bush with many flowers. वो एक बड़े से पेड़ के रूप में बड़ा हो जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे फूल लगे हुए हों. And leaves with thrust hither and thither sparkling. लीव्स जो हैं इतनी जोरदार घनी हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं और खूब चमकदार हैं. From its roots will come freshness and beneath it the grass blades. उसकी जो जड़ें हैं वो ताजगी से भरी हुई हैं और उसके जड़ों के ऊपर पेड़ के नीचे घास लगी हुई है. ग्रास ब्लेड्स जो घास के ऊपर पतली पतली नोक होती है उसे कहा गया है. will bend and recover themselves. वो नीचे झुक रही हैं और अपने आप को सीधा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं. and clash upon one another. एक दूसरे के ऊपर झुक रही हैं और संघर्ष कर रही हैं. in the blowing wind. but if you take my twig and throw it into a closet. अगर आप मेरी ये छोटी सी टहनी लेकर उसे किसी कोठरी में या किसी स्टोर रूम में फेंक देते हो. with mouse traps and blunted tools. जहाँ पर चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे रखे हुए हैं और blunted tools मीन्स की जो औजार जिनमें धार खत्म हो गई है जो हमारे काम में नहीं आ रहे हैं वो टूल्स हमने उन स्टोर रूम में रखे हुए हैं. उन्हीं स्टोर रूम्स में हम उसको टहनी को फेंक देते हैं. इट विल श्रिवल. श्रिवल मीन्स सूख जाएगी. वो सूख जाएगी. एंड वेस्ट. और फिर वो खत्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. एंड समडे व्हेन यू ओपन द डोर यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल. कभी जब आप उस स्टोर रूम का दरवाजा खोलोगे तो आप देखोगे कि वो सूख कर किसी पुरानी
कील जो कि मुड़ी हुई कील है उसके जैसी हो गई है। एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, और झाड़ू से आप उसे दूसरे कचरे के साथ, विद अदर रबिश यू विल थ्रो इट, आप उसे दूसरे कचरे के साथ फेंक दोगे। लाइक वी टेंड टू लिविंग थिंग्स टू हेल्प देम ग्रो, जिस तरह हम लिविंग थिंग्स को प्यार से पालन पोषण करते हैं ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें, सिमिलरली वी नीड टू नर्चर आवर टैलेंट, उसी तरह हमारे अंदर जो कला छुपी हुई है, हमारे अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, उसे भी हमें उसी तरह पालना पोसना होगा ताकि वो कला उभर कर सामने आए। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड।